हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों को पता है कि कल जो है 69 बीपीएससी मेंस समाप्त हो चुकी है। तो हाँ दोस्तों, आज जो है सीडीपीओ और एफएओ का एग्ज़ाम जो चल रहा है, लेकिन मेरा जो दोस्तों इंटीग्रेटेड वाला था वो समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, आज अभी हम लोग पटना में ही दोस्तों देखिए, पटना में बहुत कड़ाके की ठंड है दोस्तों। और दोस्तों को पता है कि पूरे देश जो है राममय हो चुका है। कल 22 तारीख को अयोध्या में राम लला की जो है दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो खैर हम लोग उधर नहीं बात करेंगे, हम लोग स्टूडेंट है तो अपने सिलेबस पर ही दोस्तों स्टिक रहेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि देखिए, राम की शक्ति पूजा दोस्तों ये चैप्टर है दोस्तों। ये आपको जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों पता है आपको, वो महाप्राण भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो चैप्टर है राम की शक्ति पूजा, ये दोस्तों काव्य है। और दोस्तों ये संघ लोक सेवा आयोग, दैट इज़ दोस्तों यूपीएससी के सिलेबस में है, हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। इससे बहुत बार सवाल भी दोस्तों आते रहता है। तो जो भी जिनका भी दोस्तों हिंदी साहित्य है यूपीएससी में एज ऑप्शनल दोस्तों, उनको पता होगा कि राम की शक्ति पूजा दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों ये जो है या तो दोस्तों व्याख्या में आ जाता है, लगभग व्याख्या करने के लिए कुछ दोस्तों कहीं से 4 लाइन या दोस्तों 5 या 6 लाइन का रहता है दोस्तों, उसको व्याख्या कीजिए, प्रसंग बताना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों नहीं तो दोस्तों एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें राम की शक्ति पूजा से। तो पता है आपको कि जिस प्रकार की दोस्तों ये रचना है उसमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस खुलते हैं, ठीक है। तो उन डायमेंशनों से बहुत सारे सवाल, बहुत अलग अलग दोस्तों राइटर्स हैं जो हिंदी साहित्यकार हैं दोस्तों, मूर्धन्य हिंदी साहित्यकार, उन्होंने अलग अलग इस पर जो है टीका टिप्पणी की है। तो दोस्तों हम लोग देखिए आज इसका जो मुख्य अंश है दोस्तों, वही आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। चूँकि अभी जो है राम जी बहुत प्रासंगिक हो चुके हैं, और हो सकता है दोस्तों कि जो आने वाला सवाल जो आपको यूपीएससी मेंस हो अगले साल, उसमें निश्चित रूप से इससे सवाल भी बने, ठीक है। हालांकि दोस्तों ये बीपीएससी का जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है उसमें था, लेकिन अब दोस्तों जैसा आपको पता है कि 68th बीपीएससी से दोस्तों हिंदी ऑप्शनल को क्वालिफाई कर दिया गया है, उसके बदले निबंध लाया गया, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो है निबंध तो है ही, प्लस में ये क्वालिफाइंग इसका भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा भी हिंदी साहित्य था, मैंने भी दोस्तों संघ लोक सेवा की तैयारी के लिए मैं हिंदी साहित्य लिया था, ठीक है दोस्तों। तो बिहार में अब नहीं है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो है राम की शक्ति पूजा बहुत ही दोस्तों मोटिवेटिंग है। आपको जब आप इसको देखेंगे दोस्तों, जब इसमें अभी आप लोगों के सामने जो मुख्य इसका अंश है उस पर मैं काव्य पाठ करूँगा, तो आप लोग को निश्चित रूप से दोस्तों उससे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आपको पता है दोस्तों। सबसे पहले बता दूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। इन्होंने और इनकी अन्य रचनाएं दोस्तों कौन कौन है, कुकुरमुत्ता है, ठीक है, जो बहुत ही दोस्तों व्यंग के माध्यम से इसमें बताया गया है कि गरीबी और जो अमीरी है दोस्तों, दैट इज़ आपको पता है दोस्तों ये वामपंथी विचारधारा वाले मान सकते हैं। जो गरीबी के पक्ष में है दोस्तों, कि गरीब और धनी किस प्रकार जो होते हैं। कुकुरमुत्ता जो आप दोस्तों देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी रचना है उसके दोस्तों। उसके बाद सरोज स्मृति, ठीक है दोस्तों, को पता ही है उनकी एक बेटी थी जो अभाव में दोस्तों मर गई, तो उनके प्रति जो दोस्तों इन्होंने लिखा है बहुत ही अच्छी कविता है सरोज स्मृति भी, ठीक है। चलिए दोस्तों सीधे हम लोग आते हैं यहाँ पर। देखिए कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये दोस्तों जो प्रसंग इन्होंने जो चुना है ये कब का है, जब रावण में जो युद्ध चल रहा था, सीता का दोस्तों वो रावण हरण करके ले गया था, और राम जी है बानर भालुओं जो है सुग्रीव नल नील सब जितने भी हैं जामवंत सब, इनकी सहायता से सीता को लाने के लिए जब युद्ध में जाते हैं, रावण से युद्ध होता है, उसी के समय का ये प्रसंग है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रवि हुआ अस्त, ध्यान दीजिएगा, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो सूर्य है युद्ध चल रहा था, तो आज का जो युद्ध जो है सूर्य का जो है अस्त हो गया है दोस्तों, रह गया राम रावण का अपराजय समर। दोस्तों जो राम रावण का जो अपराजय समर है, युद्ध है दोस्तों, रह गया मतलब कि कोई फैसला नहीं हो पाया, ठीक है, और रात हो गई, मतलब सूर्य ढल गया मतलब रात हो गई, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ये सब है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए भी नहीं है। जो मेन अंश है दोस्तों वही हम आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं, बाकी बहुत एक लंबी कविता है। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यही सब दोस्तों इसी से आता है। देखिए यहाँ पढ़ेंगे ये वाला लाइन है, अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। दोस्तों कहने का मतलब है कि है अमानिसा, मतलब
पूरा घनघोर एकदम अंधेरा हो गया दोस्तों। पता है जो लिखा दोस्तों ऊपर में कि सूरज हुआ अस्त, तो जब रवि हुआ अस्त दोस्तों तो उसके बाद अंधेरा हो गया, उगलता गगन घन अंधकार। दोस्तों देखिए उपमा किया गया है कि जो अंधेरा है दोस्तों एकदम उगल रहा है, एकदम अंधकार को एकदम पूरा मैंने नहीं होता एकदम पूरा धूप अंधेरा दोस्तों, एकदम पूरा अंधकार खो रहा है दोस्तों। दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार कर, मतलब दोस्तों खो रहा है दिशा ज्ञान, पता नहीं चल रहा कौन उत्तर दिशा है, कौन पूरब है, पश्चिम है, स्तब्ध है पवनचार। और चारों दिशाओं की दोस्तों हवाएं हैं वो भी एकदम शांत हो गई है। और दोस्तों लिखा है कि भूधर जो ध्यान मतलब केवल जलती मसाल। दोस्तों मतलब पूरी तरह शांति का माहौल है, एकदम पूरे धूप अंधेरा है और केवल दोस्तों मसाल जल रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया ये मेन पॉइंट। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से वर्णन किया गया युद्ध की स्थिति का। बहुत ही दोस्तों ये आपको संस्कृत भाषा है, थोड़ा सा कठिन भाषा है, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों उसमें आपको है खड़ी बोली हिंदी का भी दोस्तों बहुत अच्छा से इसमें समावेश किया गया है। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर जो दोस्तों जो हिंदी साहित्य लेकर यूपीएससी की तैयारी करूँ के लिए तो दोस्तों सारा अंश ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो दोस्तों आम जैसे हम लोग जो हैं जिनको हिंदी साहित्य नहीं है, लेकिन जो इससे जो महत्वपूर्ण अंश हम लोग निकाल सकते हैं उनके लिए मैं बता दूं। मेन जो चीज़ है दोस्तों ये भी नहीं है उतना, हाँ दोस्तों को पता है, ये भी नहीं है। बहुत दोस्तों लंबी कविता है, आप देख सकते हैं कि कितना इसमें लिखा गया है, लेकिन बहुत ही दोस्तों बहुत अच्छा है। हाँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए सबके लिए दोस्तों, ये जो है आम जो व्यक्ति उनके लिए दोस्तों बहुत देखिए मैं बता दूं कि जब राम दोस्तों यहाँ पर देखिए जब राम रावण को नहीं हरा पा रहे हैं तो दोस्तों व्यथित होगा। हम लोग भी दोस्तों जब अपनी तैयारी करते हैं, एक एग्ज़ाम देते हैं, 2 एग्ज़ाम देते हैं, 3 एग्ज़ाम लगातार दोस्तों फेल होने से आदमी दोस्तों टूटा हुआ महसूस करता है। तो उसी तरह दोस्तों राम का भी देखिए यहाँ पर मानवीकरण किया गया है कि राम भी साधारण मानव की तरह दोस्तों यहाँ पर सोच रहे हैं। तो लिख रहे हैं कि दोस्तों कि मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण, उतरी पाप महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद दोस्तों हारी। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब इनको सफलता नहीं मिलती है, रावण को नहीं हरा पाते हैं कुछ दिनों दोस्तों, तो बोलते हैं कि ये हम लोग युद्ध को नहीं जीत सकते हैं, यह नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण। दोस्तों ये नर का राक्षस से लड़ाई नहीं है, क्योंकि दोस्तों उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। दोस्तों जो महाशक्ति है दोस्तों दुर्गा जी हैं वो रावण की तरफ चली गई हैं दोस्तों। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, मैं फिर से आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए तो है ही इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये दोस्तों सूत्र वाक्य। आप देख सकते हैं कि अभी भी आदमी कहता है कि दोस्तों कि जो दोस्तों क्रिमिनल टाइप के लोग हैं दोस्तों उनके वो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार जो है अच्छे आदमी राजनीति में नहीं आ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, वही क्रिमिनल जो लोग हैं, क्रिमिनल तत्व हैं दोस्तों, आपको पता है कि ADR का जो रिपोर्ट आई है उसमें भी दोस्तों लगभग आपको 40% के आसपास जो है दोस्तों अभी जो हमारे सांसद लोग हैं लोकसभा राज्यसभा उसमें उन पर क्रिमिनल केसेज है। और दोस्तों लगभग 27% तो दोस्तों हीनियस क्राइम्स जैसे महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, सेक्सुअल क्राइम, ये सब दोस्तों आरोप लगा हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कहते हैं छल छल मतलब अन्याय जिधर है, जिधर मतलब इनजस्टिस है दोस्तों, शक्ति जो दुर्गा उधर ही चली गई है, तो हम कैसे इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद देखिए कहते हैं छल छल हो गए नयन। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा चीज़ है। जब दोस्तों हम लोग का नहीं होता कभी सिलेक्शन में तो हम लोग सोचते हैं कि उसमें धांधली हो गई है, जो भी भ्रष्टाचार प्रकार का दोस्तों आदमी सोचने लगता है कि क्या होगा, तो उसी प्रकार का दोस्तों राम जी भी सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद दोस्तों जो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं आपको बता दूं यहाँ से। हाँ दोस्तों बहुत, तो दोस्तों जब राम जी टूट जाते हैं दोस्तों, पता है कि जब राम जी टूट जाते हैं तो आपको पता है कि जामवंत जो कि बहुत ही बुद्धिजीवी थे और अनुभवी थे, वो आपको पता है कि राम जी के पक्ष में थे वो, तो उन्होंने राम जी को समझाया कि रघुवर, ये दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुषी तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का देखिए बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट दो लाइन, आराधन का दृढ़, यहाँ से आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम ही सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। कहने का मतलब दोस्तों समझा रहे हैं जामवंत जी कि मैं विचलित होने का मतलब आप परेशान मत होइए। दोस्तों होता क्या है, जब हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम में नहीं रिजल्ट होता है तो हम लोग माता पिता से बोलते हैं कि हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, हम लोग से नहीं हो पाएगा। दोस्तों माता पिता दोस्तों जो फ्रेंड्स से समझाते हैं वही जी कि नहीं चिंता मत करो, एक अटेम्प्ट और दो,
तुम्हारा जो है मान लीजिए 2-4 नंबर से नहीं हुआ तो हो सकता है दोस्तों कि आगे जो है तुम्हारा हो जाए। उसी प्रकार के जामुन जी राम जी को दोस्तों बोलते हैं कि धैर्य धारण कीजिए दोस्तों। तो रघुवर देवहनी बोलते हैं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुषी तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दे उत्तर। कहने का मतलब कि जिस प्रकार दोस्तों रावण जो है अपनी साधना के बल पर दुर्गा जी को अपने पक्ष में कर लिया, तो तुम भी दोस्तों जब रावण दोस्तों जो वो मतलब आपराधिक तत्व का व्यक्ति, जो दुष्ट टाइप का व्यक्ति है, वो अगर उनके पक्ष में आ गई है दुर्गा जी, तो आपके पक्ष में भी आ जाएंगे दुर्गा जी। आप दोस्तों यहाँ कह रहा है कि तुम भी शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर। मतलब कि दोस्तों अगर किसी एग्जाम में आपका नहीं होता है तो और थोड़ा मेहनत दोस्तों अपना बढ़ा दीजिए, स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, ठीक है। तो वही आराधन का दृढ़ आराधन से दे उत्तर। दोस्तों रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम ही सिद्ध करोगे उसको ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए आपका 68 में नहीं हुआ तो दोस्तों 69 में लगिए। दोस्तों मान लीजिए 69 में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ तो दोस्तों 70 के लिए लगिए। दोस्तों अभी क्या होता है कि जिसे छोड़ दो दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है कि छोड़ दो समर जब तक, इसका मतलब दोस्तों नहीं है कि आप जो है अपने परीक्षा से ही दूरी बना लीजिए और घूमने इधर शिमला और कश्मीर घूमना शुरू कर, नहीं दोस्तों। लिखा है कि छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि और रघुनंदन। कहने का मतलब दोस्तों कि जो भी अनवांटेड जो आपको जो समय बर्बाद करने वाली गतिविधियाँ है उसको छोड़ दे दोस्तों दीजिए, ठीक है। मतलब समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कि जो है आपका पढ़ाई जो डिस्टर्ब करे उस चीज़ों को आप लोग छोड़ दीजिए। और दोस्तों शक्ति करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। दोस्तों अब स्ट्रेटजी से अपना जो स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज कीजिए, उसका जो आप मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होइएगा, ठीक। तो यही कहने का अर्थ है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए, हाँ उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो अंश है मैं यहाँ बता दूँ। ऐसे तो दोस्तों सारा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों को पता है कि मैंने जो यूपीएससी मेंस लिखा था उसका दोस्तों मैंने मार्क्स जो है मैं आपका लगाया है, जाकर मेरे चैनल पर दोस्तों देख सकते हैं, माई मार्क्स इन यूपीएससी। तो ऐसा कुछ दोस्तों हम जो है अनइथिकल काम नहीं करते हैं। अगर जिस परीक्षा में आपको मैंने बताया है कि मैं किन किन परीक्षाओं का मुझे अनुभव है, तो उनका सारा जो सबूत दोस्तों है मैंने लगाया है, ठीक है। और आगे भी दोस्तों मैं सबूत लगाते रहूँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ दोस्तों हुआ क्या, देखिए यहाँ पर लिखा कि जब राम जी भी दोस्तों तपस्या करने लगे, तो दोस्तों इंदिवर यहाँ कमल का फूल है दोस्तों। तो वहाँ पर क्या हुआ कि दोस्तों 108 कमल जो उनको दान करना था, तो जो लास्ट जो कमल था दोस्तों वो जो है दुर्गा जी आई उनका परीक्षा लेने के लिए राम जी का। दोस्तों अंतिम जो कमल था उसको दुर्गा जी चुरा कर लेकर चली गई, मैंने उनका परीक्षा ले रही थी, धैर्य का परीक्षा दोस्तों। तो उसमें क्या हुआ कि जब राम जी आँख खुले तो दोस्तों देखे कि कमल नहीं है। उसके बाद दोस्तों राम जी गुस्सा हो गए, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब इसमें नहीं होता कि आदमी कितना भी दोस्तों पेपर अच्छा जाता है फिर भी दोस्तों जब रिजल्ट नहीं होता था आदमी टूट जाता है कि क्या हो गया, कितना अच्छा 67 हुआ था, लेकिन दोस्तों को पता है कि कुछ ऑप्शनल उसमें बूम किया दोस्तों और बाकी जो ऑप्शनल को दोस्तों धराशायी हो गया। तो उसमें आदमी दोस्तों टूट जाता है कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब कुछ ही ऑप्शनल वाले बच्चे क्यों दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऑप्शनल वाले कहाँ चले गए। तो दोस्तों बाकी ऑप्शनल का दोस्तों जो रेशियो बहुत ही कम दिखाई देता है। जिस प्रकार दोस्तों अभी देखिए 68 का रिजल्ट दोस्तों जो आया है बता दूँ, तो उसमें आप बहुत सारे जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चों का रिजल्ट हुआ कि नहीं। दोस्तों क्योंकि देखेंगे जहाँ भी आप देखोगे कि मैं सब स्टार बन गई तो मीडियम अंग्रेजी, फिर दोस्तों मैं बन गई डीएसपी तो मीडियम अंग्रेजी, मैं बन गया आरओ तो मीडियम अंग्रेजी। दोस्तों मैंने अंग्रेजी माध्यम वाले का इतना रिजल्ट हुआ दोस्तों इस बार 68 में कि हिंदी माध्यम दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार व्यक्ति हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा दोस्तों टूट जाता है, ठीक है। वो सोचने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, कैसे हम मतलब पास कर पाएंगे बीपीएससी, जो सब मेरा सपना एसडीएम डीएससी बनने का कैसे पूरा होगा। तो दोस्तों वही राम जी भी चिंतित हो गए देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। मैंने राम जी जो सीता को सम्मिलित करते हुए कहते हैं कि हाय उद्धार प्रिया का हो सका। दोस्तों कह रहे हैं कि जो मेरा जो मैं दुर्गा जी को अपने पक्ष में लाने का जो तपस्या कर रहा था वो तो दोस्तों अंतिम कमल तो दुर्गा जी लेके चुरा के चली गई, तो कैसे जानकी उद्धार प्रिया का होना, जानकी का कैसे मैं वहाँ से रावण से छुड़ा के लाऊंगा। दोस्तों वही है कि वह एक उसके बाद फिर वो दोस्तों फिर एक उनमें एक क्या दोस्तों जिस होता है कि हम लोग भी परीक्षा देते नहीं होता है तो फिर दोस्तों को मोटिवेशन मिलता है, आंतरिक मोटिवेशन, तो फिर हम लोग अगले एग्जाम के लिए खड़े होते हैं। तो वहीं राम जी का भी मन जो है एक था वह लिखा कि दोस्तों वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। दोस्तों राम जी बोले कि नहीं अब अच्छा से हमको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, और जो है जो जानकी का जैसे सीता का जो उनका उद्धार करना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो क्या है कि उनका जो है उनको अचानक याद आता है कि ठीक है अंतिम कमल तो नहीं है देखिए, लेकिन उनका जो अपनी माँ का याद आता है कि उनके जो लिखा हुआ है कि राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन यह है उपाय का उठे। देखिए दोस्तों फिर से आपको यहाँ बताते हैं, देखिए यहाँ पर ये लाइन पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दोस्तों यह यहाँ पर देखिएगा, यह कह
यह है उपाय, कह उठे राम जो मंदिर घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दोस्तों यहाँ राजीव का मतलब कमल की जो उनकी आँखें थी कमल के समान थी। तो दोस्तों उनको तुरंत आ गया कि जो हमारी जो माँ कौशल्या थी, जो कहती थी कि जो तुम्हारी दोनों आँखें हैं ये कमल की तरह है, ठीक है। तो दोस्तों को पता है कि 108वां कमल जो है अंतिम कमल था, जो उन्होंने उठा लिया था, दुर्गा जी ने चोरी छलबस लेके चला गया था। तो उनको याद है कि नहीं, मेरे पास तो दो जो आँखें हैं मेरी माँ ने बताया कमल के समान है, राजीव नयन, दो नील कमल हैं, शेष अभी यह पुरस्चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन, ठीक है दोस्तों। और उन्होंने बोला कि नहीं, जो मेरी दो आँखें हैं वो तो कमल ही है, तो मैं एक आँखों का दोस्तों दान कर देता हूँ 108वां के जो अंतिम कमल है उसके बराबर, और मेरा तपस्या पूरा हो जाएगी, दुर्गा जी मेरे पक्ष में आ जाएंगी। कहकर देखा तुरी ब्रह्मसर रहा झलक, ले लिया हस्त लकलक करता वह महाफलक। दोस्तों उन्होंने जो उनका जो तीर था उन्होंने निकाला वहाँ से तुरुण से, और दोस्तों वो अपनी आँख जो है तीर से ही निकालने वाले थे। ले अस्त्र बाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्दत हो गए सुमन, जिसे क्षण बंध गया बंधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का दरित उदय। दोस्तों अब होता क्या है कि जैसे ही आदमी ठान लेता कि नहीं अब तो हमको किसी हाल में इस एग्ज़ाम को निकालना है, उसको सारी दोस्तों दुनिया की तमाम शक्तियाँ जो है आपका साथ है। आपको पता है दोस्तों कि एक कहावत भी है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो सारी कायनात आपका सहयोग करती है। तो दोस्तों वही हुआ, फिर जो है दुर्गा जी प्रकट हो गई एकदम। दुर्गा जी देखी कि नहीं अब तो परीक्षा ही तो पास कर गया, अब मैं ये तो आँख ही निकालना अपना नहीं लेगा। दोस्तों वही फिर साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। जो दुर्गा जी थी दोस्तों आ गई और राम जी का हाथ थाम ली। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर वाम पद। तो दोस्तों इस प्रकार है कि प्रकट हो गई दुर्गा जी खुद, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह माँ शक्ति राम के बदन में लीन हुई लीन। दोस्तों तो दुर्गा जी जो परीक्षा ले रही थी, अंतिम कमल जो चुरा ली थी, उसके बाद दोस्तों खुद दुर्गा जी आई और राम जी का हाथ थाम गई और बोली होगी जय। देखिए यहाँ पर देखिए होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। दोस्तों तो इसी प्रकार जब हम लोग भी मेहनत करेंगे, कहने का मतलब ये है दोस्तों क्या है कि ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ये जो रचना है इनकी बहुत सारे डायमेंशन इसमें खुलता है। कभी दोस्तों इसको गांधी जी और जो आपको पता है कि ब्रिटिश से युद्ध लड़ रहे थे, तो उसमें गांधी जी को राम का प्रतीक बताया गया है, ब्रिटिश को दोस्तों रावण का प्रतीक बताया गया है। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि जब हम लोग फेल हो रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोग राम का ही प्रतीक है दोस्तों। हम लोग भी इसी तरह टूट जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो यहाँ भी दोस्तों अंत में जो कैसे दोस्तों बीपीएससी में जिसका रिजल्ट हो जाता है, जैसे आपको पता है बीपीएससी की जो 68 के टॉपर हैं दोस्तों प्रियांकी मेहता, तो दोस्तों वो भी संघर्ष कर ही रही है दोस्तों। जो कहते हैं दोस्तों कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब बेकार की बात है दोस्तों। आप अपनी गहराई से देखिएगा दोस्तों कि जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, चाहे दोस्तों आप लोग टीना डाबी का नाम सुने होंगे, उनकी सिस्टर रिया डाबी का नाम सुने दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट बस सो कॉल्ड फर्स्ट अटेम्प्ट है दोस्तों। फर्स्ट अटेम्प्ट दोस्तों ये सब मैंने मिथ्या बातें हैं, क्योंकि जो व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट निकालता है दोस्तों, पिछले आप मान के चलिए 5 से 6 साल से तैयारी करते रहता है, ठीक है। उसके माता पिता सब कोई उसमें लगे रहते हैं, पूरा भाई बहन सब लगे रहते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है मिसनूमर है, इसको ये जो कोचिंग वाले जो है इसको हुआ क्रिएट किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 साल में 22 साल में, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 21 साल का दोस्तों 22 साल में निकालता है दोस्तों, उसको पता कि वो 18 साल में शुरू कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ये मेन माहौल का बात है, ठीक है दोस्तों। अगर गाँव का विद्यार्थी सामान्य, जैसे गाँव मान लीजिए आपका पटना जिला में मसौड़ी है, मोकामा है, सब जो गांव एरिया है दोस्तों, चाहे पालीगंज हो, तो दोस्तों अगर यहाँ से लड़के फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने तब दोस्तों हमारे यहाँ गांव में पढ़ के निकाल लिया दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ये जितने भी हैं सब इंग्लिश मीडियम से होते हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी प्रियांकी मेहता उन्होंने सत्यम इंटरनेशनल से क्लास किया, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU से पढ़ा है, चाहे दोस्तों टीना डाबी DU से पढ़ी हैं, ठीक है। और वहाँ पर दोस्तों क्लास की थी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल का जो मैम है पढ़ाती हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों है कि हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है दोस्तों। मैं अंत में आपको जो भी लगे हुए हैं दोस्तों उनका भी जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। दोस्तों एक समय आएगा जब आप जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका बीपीएससी में होगा, और यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो यूपीएससी में होगा। चाहे किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ईमानदारी धैर्य से कीजिए, निश्चित रूप से आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों वृष्टि परिवार के सदस्य पहले से हैं दोस्तों, एक जरूर अच्छा लगे ये कविता पाठ तो सॉरी दोस्तों, तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत सोचा दोस्तों, अचानक याद आया कि इस कविता का पाठ होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी प्रासंगिक है राम हर तरीके से, तो मैंने दोस्तों बता दिया। तो निश्चित रूप से दोस्तों
आपको ध्यान रखना है कि आपका भी दोस्तों एक दिन ऐसा समय आएगा दोस्तों कि आप भी जो है सफल होंगे। जितने भी दोस्तों आपके जो रिश्तेदार हैं, जो जलन कर रहे हैं, जो भी दोस्तों मैंने निगेटिव पीपुल हैं दोस्तों, अंत में दोस्तों यही बात आपको कहेंगे कि होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। दोस्तों तो जो रिजल्ट है आपके बदन में प्रवेश कर जाएंगे और आप दोस्तों सफल कैंडिडेट कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।